पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ गेनिंग पावर एंड द क्राफ्ट ऑफ रिटेनिंग इट। अब अगर मंत्री जी ये कह रहे हैं कि साहब पिछले 2-3 सालों के अंदर जो माहौल बनाया गया उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो उस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि ये कहना जो है वो यूपीएससी को भी अच्छा नहीं लगेगा, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ भी है ये स्पिरिट ऐसा कहना, क्योंकि यूपीएससी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और मैं पूरी तरह से मानता हूँ इस बात को कि यूपीएससी टोटली ट्रांसपेरेंट है। अगर किसी के साथ वहाँ दिया जाता है तो वो सिर्फ मेरिट का होता है। तो हर साल में मेरिट में जो कामयाब तरीन बच्चे सबसे ऊपर आते हैं उनको वो कामयाब कर देते हैं। लिहाजा ये कि मुल्क में माहौल क्या है क्या नहीं है, इसका यूपीएससी के रिज़ल्ट के ऊपर कोई असर कभी ना हुआ है ना कभी होगा। सच्चर कमेटी ने यह कहा कि मुसलमान हर मामले में सोशल, इकनॉमिक, एजुकेशनल सबसे पीछे हैं, और ये भी कहा कि वो इस वजह से पीछे हैं क्योंकि गवर्नेंस में, हुक्मरानी में वो अपनी परसेंटेज के मुकाबले में बहुत कम हैं। तो फिर हमने ये तय किया कि इसको इंस्टीट्यूशनल वे में, इदारा साजी के ज़रिए जो बेहतरीन ब्रेन्स हैं उनको निकाल करके लड़कों लड़कियों को लाओ। और चूँकि कामयाब तरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल सर्विसेज के सब दिल्ली में हैं, उनका एडमिशन उन इंस्टीट्यूट्स में करवाना, उसकी फ़ीस देना और उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। जो जनगणना है 2011 की, उसके हिसाब से 14.2%, 14.2%, 14.25% मुस्लिम पॉपुलेशन है देश की। तो वही परसेंटेज सिविल सर्विस में भी होनी चाहिए। तो हमारा अभी एक पायदान कवर हुआ है, कम्युनिटी को खुद सारी मेहनत करके, एफर्ट करके, और उसको 5 के बजाय 15 तक ले जाना पड़ेगा। जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है, 2 स्कीमें हैं। एक ये है कि अगर प्रिलिमिनरी की तैयारी करवानी है तो उसके लिए एनजीओ तैयारी करवा सकता है, उसको वो फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। लेकिन वहाँ एक शर्त लगी हुई है कि अपने कोचेज़ लगाओ, वो गलत है। होना ये चाहिए कि तुम ये हमसे पैसे लो और तुम बच्चों की मदद करो। उसके लिए तुम्हें अगर किसी प्रोफेशनली रन बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाना है तो करवा दो, फीस दो, आप ऑडिट करिए, सब वेरीफाई कर लीजिए। दूसरी स्कीम जो इधर अब जो बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाई है, उसमें ये है कि जो बच्चे प्रीलिम क्वालिफाई कर जाते हैं उनको वो 50,000 देते हैं, लेकिन प्रीलिम का रिज़ल्ट आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हफ्ते होते हैं बच्चे के पास मेन इम्तिहान लिखने के लिए। और आप जानते हैं गवर्नमेंट से कोई पैसा ले लेना उसमें कितना मुश्किल काम है। तो वो वहाँ फॉर्म भर के दौड़ेगा वहाँ जा कर के, या हर मिनट यहाँ तैयारी करेगा। और वैसे भी जो आदमी 10 लाख में से जो बच्चा 25,000 में सेलेक्ट हो ही चुका, तो उसकी आप क्या मदद कर रहे हैं? उन 10 लाख में से 25,000 में आने के लिए सेलेक्ट करिए, आप मदद करिए। तो इन दोनों स्कीमों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तब ये काम की हो जाएंगी। यही गवर्नमेंट के लिए है। और बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है वो ये है इकबाल का, डॉक्टर इकबाल का शेर कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। अगर अपने को ज़िंदा समझते हो तो ख़ुद अपनी दुनिया बनाओ।